एक्शन दोनों को रेफर करता है। टाइम कैन बी इन द फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। उसी बेसिस पे आपके टेंसेस डिवाइड किए जाते हैं। सिमिलरली एक्शन रेफर किया जाता है जब कोई आप जनरल वे में रेफर करते हो, फॉर दैट सिंपल इंडेफिनिट। और कंटिन्यूअस जब कोई एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा हो, परफेक्ट स्टार्टेड लेकिन दैट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो गया हो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टार्टेड एट द लॉन्ग टाइम लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग स्टिल गोइंग ऑन। ओके, तो आपके टेंस जो है टाइम और एक्शन के बेस पे डिवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज अवर सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होते हैं, V1 to V5, V1 V2 V3 V4 V5। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि टर्म से ही समझ में आ रहा है ये सिंपल वे होगा, या तो जनरल एक्शन को रेफर करेगा या हैबिचुअल एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, रमा वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही राइट्स विद अ पेन, तो ये जनरल वे। और अगर हम बात करते जो प्लानिंग, जो एक्शन आपके फ्यूचर में होगी लेकिन वो शेड्यूल्ड हो गई है अभी ही, दैट ऑल्सो रेफर्स फॉर योर प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से द मैच स्टार्ट्स एट 9, द नेक्स्ट फ्लाइट इज एट 7 PM नेक्स्ट डे, तो ये आपके शेड्यूल्ड इवेंट्स को रेफर किया जाता है। एंड सिंपल प्रेजेंट आपको रेफर करता है यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मीन्स द एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अ टेम्पररी एक्शन और अ परमानेंट एक्शन, वॉट एवर। ओके, तो जो एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है तो वो आपका हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ही इज राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट, it can also refer an action that is scheduled to happen in the nearby future. फ्यूचर हम नहीं बोले, नियर बाई, जो प्लान्ड हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द सिनेमा टू नाइट, मैं सिनेमा जाने वाली हूँ टू नाइट, तो ये आपका हो गया नियर बाय फ्यूचर जो आज में होने वाला है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट एन एक्शन दैट हैज स्टार्टेड लॉन्ग बैक लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट हुआ है या इमीडिएट पास्ट में हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट। ये एक्शन रेफर किया जाता है, साथ ही साथ सिंस एंड फॉर के साथ भी यूज हो सकता है। एग्जाम्पल, आई हैव नोन हिम सिंस लॉन्ग टाइम, तो इस कंडीशन में सिंस एंड फॉर के साथ यूज हो सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जब कोई आपका एक्शन पास्ट टाइम में स्टार्टअप हो लेकिन वो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूड फॉर्म में है, उसका कंप्लीशन का कॉन्सेप्ट नहीं रेफर किया जा रहा है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज्ड विद सिंस एंड फॉर। मोहन हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 10 years। ठीक है, तो इस कंडीशन में यूज़ होगा। अब आते हैं आपके स्ट्रक्चर के बारे में। हैज़ एंड हैव यूज़ हो सकता है प्लस बी, हैज़ एंड हैव यूज़ होता है प्लस बीन यूज़ होता है प्लस वर्ब का 4 फॉर्म यूज़ होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट के कॉन्सेप्ट में हैज़ या हैव प्लस वर्ब का 3rd फॉर्म यूज़ होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कॉन्सेप्ट में इज, एम, आर प्लस वर्ब का 4th फॉर्म यूज़ होता है। नेक्स्ट, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का 1st फॉर्म या वर्ब का 5th फॉर्म यूज़ होता है। तो इस तरीके से वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रेजेंट टाइम। आई होप कि आपके सारे डाउट्स प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड क्लियर हो। In the next lecture, we will discuss about the past tense and the future tense and some of the other aspects of the tense topic which are very, very important from the exam point of view. Thank you.